पीडीएफ होता है, उसको आप पासवर्ड ब्रेक नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लो। अब जरा समझ लो ई पैन का पासवर्ड क्या होता है। अभी ई पैन बनाना भी समझा दूंगा। ई पैन पासवर्ड, भाई इसका जो पासवर्ड होता है, द अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन डीडीएमएम वाई, भाई इसका जो पासवर्ड होता है, जैसे मेरा है 6 मार्च 2003, तो इसका पासवर्ड होगा 0603 बिना स्पेस दिए 2003। तो ये होता है आपके पैन कार्ड का, यानी ई पैन का पासवर्ड ये होता है। अब भाई आधार कार्ड संशोधन तो घर बैठे नहीं हो सकता, बट 40% केस में पैन कार्ड आप घर बैठे बना सकते हो। आप गूगल पे जैसे ही सर्च करोगे, ये पैन कार्ड बनाने के लिए क्या करना होता है, इनकम टैक्स। पता है, आप लोगों को केवल ये जानकारी के लिए बता रहा हूं, इसका आपको बहुत जरूरत नहीं पड़ेगा, बट कहीं कहीं पड़ा जरूरत, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनकम टैक्स, जैसे ही आप इनकम टैक्स सर्च करके इनकम टैक्स की साइट पे आओगे, तो आपको यहां पे मिलेगा इंस्टेंट ई पैन। जैसे ही इंस्टेंट ई पैन पे सर्च करोगे, ये खुलेगा। यहां पे आपको अप्लाई करना है, तो गेट न्यू ई पैन पे जाओगे। गेट न्यू ई पैन पे जाने के बाद यहां डालोगे अपना आधार कार्ड, 953219047773। जैसे ही आधार कार्ड नंबर अपना डालोगे, या जिस बंदे का बनाना है उसका नंबर जैसे ही पड़ेगा और कंफर्म करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब ये तो मेरा खैर बना हुआ है, तो लिखा आ रहा है द इंटर्ड आधार नंबर इज ऑलरेडी लिंक्ड विद अ पैन। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है और वो 18+ है, और पैन कार्ड की वजह से वो कहीं पे अटक रहा है, मान लो पैन स्टेज पे अटका है और उस बंदे के पास पैन कार्ड नहीं है, और वो बाहर जाके साइबर कैफे पे बनवाना नहीं चाह रहा है, तो घर बैठे वो अब बना सकता है। इसमें यहाँ पे केवल इनकम टैक्स की साइट पे आना है, इंस्टेंट ई पैन पे आना है, यहाँ पे पैन नंबर आधार नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे, आपके आधार कार्ड पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है और आगे प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, एक पेज खुल के आएगा, ईमेल आईडी में आएगा, कुछ मत भरना, सीधा स्किप कर देना। स्किप करोगे जैसे ही, बस यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, आपको मतलब एक ऐसा हरे कलर का एक मैसेज आएगा। अब अभी मैं किसी का अप्लाई तो कर नहीं रहा हूं किया है, तो हरे कलर का एक मैसेज आएगा, वहां पे एक लिखा रहेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, और आगे एक बड़ा सा नंबर रहेगा। वो नंबर का बस स्क्रीनशॉट ले लेना। वो नंबर आपके पास रहेगा ना, तो आप कभी भी, जब मान के चलो आप 5-6 दिन हो गया, 5-6 दिन बाद आप इसी साइट पे आओगे, गेट न्यू ई पैन पे ना जाके यहाँ पे जाओगे, चेक स्टेटस डाउनलोड पैन। इस पे जैसे ही कंटिन्यू करोगे, आधार नंबर डालोगे और कंटिन्यू करोगे, ऑटोमेटिक आपकी पीडीएफ डाउनलोड करने का बटन दे देगा। फट से चाहोगे पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे घर बैठे। ठीक है। तो पैन कार्ड आप 40% केस में तो बना सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि या तो आधार कार्ड का 1 साल के अंदर अंदर संशोधन हुआ रहता है, या तो कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है कभी कभी कि पैन कार्ड आपका बन नहीं पाता है। उस केस में आपको जन सेवा केंद्र से ही बनवाना पड़ेगा। ठीक है। तो पैन कार्ड इस तरीके से बनता है और आधार कार्ड इस तरीके से बनता है। इन दोनों में कोई भी चीज का संशोधन आप घर बैठे नहीं कर सकते। ना तो पैन कार्ड में कुछ आप संशोधन घर बैठे कर सकते हो, ना तो आधार कार्ड में। वो आपको जन सेवा केंद्र जाके ही कराना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। कई लोग चल देते हो यूट्यूब पे सर्च करने कि हाउ टू लिंक। अच्छा हाँ, एक चीज और आती है, चाहे कोई बैंक खुल रहा हो, चाहे कोई पोर्टल बन रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जहां पे डिजी साइन वाला स्टेप आएगा, यानी आपका आधार वेरीफाई हो रहा है, वहां पे अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होगा, तो कभी भी देखो, आपका आधार कार्ड अगर पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो न तो आप कोई डीमेट अकाउंट बना सकते हो, न तो आप कोई बैंक अकाउंट खोल सकते हो। ये लिंक होना जरूरी होता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिसका लिंक है अच्छी बात है, नहीं लिंक है तो 1078 रुपए जुर्माना लगता है। और वो जुर्माना आपको अपने सीनियर को नहीं देना है, ना तो आपको किसी बंदे से लेना है। सामने वाले को सीधा बोल दो कि भाई आपका आधार पैन से लिंक नहीं है, और ये आपका लिंक कैसे होगा, आपको जन सेवा केंद्र पे जाके लिंक करवाना पड़ेगा, और 1078 रुपए जुर्माना देके लिंक कराना पड़ेगा। 5-10 दिन लगता है लिंक होने में। तो ये जो सारी चीज बताया हो, इसको जरा एक बार कॉपी में शॉर्ट में लिख लो। ये सारी चीज सारे लोग कॉपी में थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में लिख लो। एड्रेस स्टेज क्या होता है, ये सारी चीज लिख लो। आगे चल के पता है, ये छोटी छोटी चीज कहीं ना कहीं अटकेगी, और वो जब आप समझने की कोशिश करोगे, उसमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। लिख लो एक बार, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपने समझने जिस तरीके से आप समझ पाओ उसी तरीके से लिख लो, बट लिख लो। और ये फालतू में हैंड रेज मत करो, मैं किसी को अनम्यूट नहीं करने वाला हूँ। टाइम वेस्ट कर रहे हो।
अरे भाई विवेक, आप ही को देख रहा हूँ। गजब बन बना रहे हो, लेकिन ऐसे 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 क्या हुआ है? रुको जरा बताना तो। मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है आपके साथ। अनम्यूट करना भाई। हेलो भैया, आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही, क्या हुआ है? अब तो ये कह रहा हूँ, आप ना एम आधार से भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, एम आधार से। एक एक सेकेंड, ऐप, एक सेकेंड। एम मैं एक बार एम ईयरबड लगाता हूँ, आवाज नहीं आ रही है ढंग से आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, एम आधार से भी आप डाउनलोड कर सकते हो आधार कार्ड। ऐप आते हैं एम आधार। रुक जाइए एक सेकेंड, एक सेकेंड। पता नहीं क्यों अभी आपसे पहले जो हाउस वाइफ थी उनकी आवाज सही आ रही थी। एक बार कनेक्ट। हाँ आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, जो अपने मोबाइल में ना एम आधार ऐप तो होती है, प्ले स्टोर से मिल जाती है, वहां से भी डाउनलोड हो जाता है। अरे वो तो डाल डिजी दो लॉकर से भी डाउनलोड हो जाता है। उसमें वो वो इतना वैलिड नहीं है भैया, जितना एम आधार वाला वैलिड है। एम आधार। हाँ। चलो भाई, आप पैन सारे लोग ये चीज भी मतलब नोट डाउन कर लो, एम आधार से भी डाउनलोड होता है, पैन कार्ड भी होता है। पैन कार्ड घर बैठे बन जाता है, और एड्रेस भी चेंज हो जाता है घर बैठे आधार कार्ड का। एड्रेस भी चेंज हो जाएगा? हाँ। सारे 50 रुपये शहरों में लगेंगे, अवेलेबल है ये? सभी में। ओनली बढ़िया है फिर। एड्रेस चेंज होगा। ओनली 50 रुपये लगेंगे, वो भी एम आधार से हो जाएगा। वही चीज है ना, 50 रुपए जो लगेगा वही चीज। उसी वजह से मैं प्रिफर करता हूँ जन सेवा केंद्र पे भेज दो। हम लोग बोलेंगे एम आधार डाउनलोड करके कर लो, उससे लगेगा 50 रुपए, हमें आ रहा है। हाँ, वो तो हाँ ठीक है भैया। अब आया है यूट्यूब लिंक, आया है, सारे लोग यूट्यूब पे भी है। व्हाट्सएप ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है। इनको बोल दीजिए कि ये उसको भेज दे, बात ना करें। हम्म। तो एड्रेस स्टेज का यही होता है। अब बाकी एक चीज और आप लोग समझ लो। ये जो पोर्टल वोर्टल होता है भाई, इस पोर्टल का एक्टिवेशन का भी टाइम होता है। पोर्टल जो होता है, पोर्टल का एक्टिवेशन का भी टाइम होता है। पोर्टल कभी भी आपका देखो, थोड़ी थोड़ी चीजें खाली बताऊंगा डेली बेसिस पे 4 दिन तक। ये सारी चीजें अगर आप एकदम गांठ बांध के रख लिए ना, काम करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई ये जो पोर्टल होता है ना, ये पोर्टल का एक्टिवेशन का टाइम होता है। ये कब कब एक्टिवेट होता है, अब जरा ये लिख लो। एक टॉपिक डाल लो, पोर्टल एक्टिवेशन टाइम, या पोर्टल एक्टिवेशन टाइम, खाली यही लिख लो। मंडे टू फ्राइडे। लिखो मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 3:30 PM। पोर्टल एक्टिवेशन का टाइम होता है मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 3:30 PM। और कोई सरकारी छुट्टी अगर किसी दिन है तो पोर्टल एक्टिवेट नहीं होगा। हेडिंग डालो, पोर्टल एक्टिवेशन का जो टाइम होता है वो होता है मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 3:30 PM। और किसी सरकारी छुट्टी के दिन पोर्टल एक्टिवेट नहीं होगा। यानी कि मान लो आज होली है, तो उस दिन पोर्टल नहीं एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लो। माइट बी पॉसिबल कि आप एज ए कस्टमर केयर हो, और कोई इंसान आपको कॉल करके बोल रहा है क्या कि सर मैं ना मतलब एंजल वन एप्लीकेशन से ट्रेड करना चाह रहा हूँ, और मैं उसमें ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरे से ट्रेड मतलब ट्रेड में ले नहीं पा रहा हूँ, या कोई स्टॉक बाई नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे आप उसे ये चीज बता सकते हो कि भाई तू क्यों बाई कर रहा है आज? आज संडे है, आज थोड़ी बाई होगा। संडे सैटरडे को नहीं होता, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 3:30 PM। ठीक है, 3 साढ़े 3 बजे के बाद नहीं होगा, 9 बजे के पहले नहीं होगा। और कोई सरकारी छुट्टी है तो उस दिन नहीं होगा। राम कथा सुनने में बड़ा मजा आता है, याद करो जब स्कूल में सर पढ़ा रहे थे, पहले दिन बड़ा मजा आया था, सोचे थे क्या लिखना, सब तो आसान है। दूसरे दिन भी लगा क्या लिखना, सब तो आसान है, हफ्ते भर तक लगा सब दिमाग में। 1 महीने बाद अरे यार, निकल गया सब दिमाग से। वही चीज कहीं दोबारा ना हो, याद रखना। ठीक है, धीरे 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 बर्डन बढ़ेगा, तीसरे चौथे दिन तक बहुत सारी चीजें हो जाएंगी दिमाग में, फिर वो चीजें निकलना शुरू होंगी। तो ये बहुत मेन चीज था, पोर्टल एक्टिवेशन कब होता है। आधार पैन का भी उतना दिक्कत नहीं आएगा जितना ये वाला होता है, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होती है। पोर्टल एक्टिवेशन केवल मंडे टू फ्राइडे होता है 9 AM to 3:30 PM। सरकारी छुट्टी वाले दिन नहीं होता है। ठीक।
अब डिजी साइन, एक जो प्रॉब्लम होती है डिजी साइन, डिजी साइन स्टेज। डिजी साइन का मतलब क्या होता है? डिजी साइन का मतलब है कि कोई इंसान जैसे मान के चलो अपना बैंक अकाउंट ही खोल रहा है। डिजी साइन का मतलब है कि जो आधार नंबर डाल रहा है उस पर ओटीपी नहीं जा रहा है। ठीक है। मैं जान रहा हूं जितने लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा भाई 17 मिनट है, 9:30 बजे मीटिंग एंड हो जाएगी, टेंशन ना लो। तो डिजी साइन का मतलब क्या होता है? आधार कार्ड पे जो ओटीपी जा रहा है वो ओटीपी बंदे को नहीं रिसीव हो रहा है। क्या सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन है? पहली चीज तो दिक्कत ये हो सकती है कि मेरे ही जैसे रात में बैठ के डाल रहा होगा, रात को आधार कार्ड की साइट चल रही है, आप लोग देख रहे हो ओटीपी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? यही दिक्कत सामने वाले के साथ हो सकती है। तो आपको उसे ये राय देनी है कि भाई अगर तुझे बनाना ही है ना तो तू भोर में ट्राई कर। सबसे बढ़िया ये साइट भोर में चलती है। कोई कितनों एक्टिव रहे, भोर में जगने वाले लोग आज के डेट में दुनिया में मात्र 10 या 15% ही है। ठीक है। तो सबसे बढ़िया ये साइट काम करती है भोर में। तो उसे बोल दो भाई अगर तुझे करना ही है तो भोर में ट्राई कर, भोर में बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी साइट। रात के टाइम सबसे ज्यादा फ्लड होता है, क्योंकि जितने पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे होते हैं कोचिंग वोचिंग से, शाम के टाइम 8 8 बजे 9 बजे सारे कोचिंग वोचिंग से घर आ गए रहते हैं। और सारे रात को खाना वाना खा पी के आराम से बैठते हैं सारा अपना डॉक्यूमेंट लेके फॉर्म भरने। तो सारे को ये साइटें बिल्कुल एकदम अपने पीक लेवल पे होती है। तो बोल दो उसे कि भाई अगर कर रहा है तू तो पहली चीज तो तू भोर में ट्राई कर। दूसरी चीज माइट बी पॉसिबल कि जो नंबर पे ओटीपी जा रहा है वो नंबर उसका आधार कार्ड से लिंक ही ना हो। ऐसा भी तो नहीं, सॉरी, जिस नंबर पे ओटीपी जा रहा है वो नंबर बंद हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है ना? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका, अच्छा एक काम करते हैं, कोई ऐसा इंसान हैंड रेज करो जिसका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है वो नंबर बंद हो गया है। जिसका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है वो नंबर बंद हो गया है। कोई हैंड रेज करे अगर ऐसा है तो। करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। इतने सारे लोग हैं, चलो जरा एक लोग को अनम्यूट करता हूँ। आओ भाई, अनम्यूट करना भाई क्रिस। हेलो। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। ये कह रहा हूँ आपका आधार कार्ड किस नंबर से लिंक है? किसके नंबर से लिंक है? तो पहले पहले जो फोन नंबर था वो एक्चुअली बंद हो गया था मेरा। मतलब हाँ। फोन दिख गया था नाली से, तो फोन में निकाला नहीं, नंबर बंद हो गया था, नवा सिम लिया था। तो फिर बाद में तो अपडेट करवा लिया था। अच्छा, तो अपडेट बैंक कराए गए थे, थे मेरा, कितना तो रुपया अपडेट लगा और करवा लिया। कैसे अपडेट हुआ था? सर हम कमेटी में गए थे जहाँ पर दफ्तर होता है इनका, गवर्नमेंट का। हम्म। वहाँ पर हम्म। 50 रुपये लेते हैं, वो अपडेट 50 रुपए कर ले, देते हैं। चलो बहुत जेन्युइन जेन्युइन प्राइस आपसे लिया गया। 15 से वरना बहुत सारी ऐसी पंद्रह जगह से बीस होती दिन हैं हो जहां जाता है। पे 50 रुपए की जगह 200 रुपए 250 रुपए ले लिया जाता है। ठीक है। तो जनसेवा केंद्र पे अगर आप जा रहे हो और बंदा जेन्युइन है तो 50 रुपए में अपडेट कर देता है। और मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है। अब आपको भी एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी सिखाऊंगा। भाई अगर मान के चलो किसी बंदे का डीजी साइन पे अटका है, सबसे आसान प्रॉब्लम यही होती है सॉल्व करने के लिए। अब आपका काम क्या है, आपको कॉल करके उसे बोल देना है भाई डीजी साइन पे अटका है, इसका ये सॉल्यूशन है। उस डाउट क्लियर करने का आपका पैसा बन रहा है। अब भाई एक बात बताओ, अगर तुम उसे ये बोलोगे कि भाई तुम्हारा जो आधार कार्ड से नंबर लिंक है, तुम जाओ जन सेवा केंद्र पे दूसरा नंबर लिंक करा लो, बंदा क्या करेगा? जन सेवा केंद्र पे जाएगा, जाके बोलेगा भैया जन सेवा के हमें नंबर लिंक कराना है, वो पैसा ले लेगा और इनका चीज नोट करके रख लेगा। करेगा कब अपडेट? 10 दिन बाद। तब तक पता चले भूल गया। ठीक है। तब तक पता चले बंदे के मूड में से उतर गया कि उसे कोई अकाउंट भी बनाना था। तो उस केस में तुम एक सीधा सॉल्यूशन दो कि भाई जन सेवा केंद्र पे जाओ और जाके ये बोलो कि भैया मेरी स्कॉलरशिप रुकी हुई है, कल लास्ट डेट है, मेरे पास 24 घंटे का टाइम है। अगर मैं अपना आधार कार्ड पे जो मेरे ओटीपी आ रहा है वो ओटीपी अगर नहीं बता पाया तो मेरा लगभग लगभग 70 से 80 हजार का नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज मेरा जल्दी से जल्दी कर दीजिए। उनके हाथ में होता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा आधार कार्ड में नंबर अपडेट मात्र 12 घंटे के अंदर हो गया था। ठीक। तो आधार कार्ड में नंबर अपडेट बहुत जल्दी हो जाता है, ये उनकी काम चोरी होती है उन सबों की। तो आप किसी को अगर ये समझा दो ना कि भाई जाके जनसेवा केंद्र पे ऐसे ऐसे बोल देना, फट से हो जाएगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो डीजी साइन वाले प्रॉब्लम को क्लियर करने का यही उपाय है। सीधा बोल दो जन सेवा केंद्र पे जाए, जाके बोले भैया मेरी स्कॉलरशिप है 70 80 हजार की, अगर आज आज में 24 घंटे के अंदर नंबर नहीं लिंक हुआ तो मेरा फंस जाएगा। समझ गए डीजी साइन वाले स्टेप का सॉल्यूशन? अब जरा एक और चीज समझो। एक प्रॉब्लम आती है लोकेशन की, लोकेशन और कैमरा की एक प्रॉब्लम आती है।
बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जब जैसे मान के चलो कोई इंसान अपना एक्सिस बैंक का अकाउंट खोल रहा है, भैया वहां सेल्फी तो जाहिर सी बात है अपलोड होगा। आपको पता है अगर आप कोई सिम लेने जाते हो तो आपका एक फोटो खींचता है ना पीछे सफेद कलर का गमछा लगा के, याद है आपको? पीछे एक सफेद कलर का गमछा टांग के व्हाइट बैकग्राउंड कर देगा, फोटो एक खींच लेगा आपकी। तो भाई वैसे ही जब आप मान के चलो आप एक्सिस का अकाउंट खोल रहे हो तो एक सेल्फी अपलोड करना होगा। अब उस सेल्फी को लेते समय सेल्फी कहां से अपलोड हो रही है? सेल्फी कहां से अपलोड हो रही है? गूगल क्रोम में ही वो कैमरा को ओपन होगा ना। गूगल क्रोम से अगर आप बना रहे हो अपना एक्सिस का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहे हो, कोई इंसान अगर खोल रहा है, तो गूगल क्रोम में ही वो कैमरा अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आएगा ना। गूगल क्रोम से ही कैमरा अलाउ होगा, पता है ना ये चीज? आई होप सो मैक्सिमम लोगों को पता होगी। गूगल क्रोम में ही डायरेक्ट कैमरा ओपन का ऑप्शन देगा। अब बहुत बार क्या होता है कि आप एप्लीकेशन को ही परमिशन नहीं दिए हो कैमरा ओपन करने का, यानी ऐप परमिशन में कैमरा का परमिशन ही नहीं है, तो गूगल क्रोम की कहां औकात कि वो परमिशन ले लेगा। अगर आप ऐप परमिशन में कैमरा की परमिशन दिए रहोगे तब ना गूगल क्रोम को अथॉरिटी है कि वो परमिशन आपके पे मैसेज डिस्प्ले करे कि दिस साइट वांट्स टू एक्सेस योर कैमरा। ठीक। तो कई बार कैमरा लोकेशन अलाउ नहीं हो रहा होता है, तो उस केस में पहला तो सॉल्यूशन ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है जो यूज कर रहे हो, देखो ज्यादातर केस में आप सामने वाले को यही सजेशन दो कि भाई गूगल क्रोम से ट्राई करो। ओपेरा मिनी और मोजिला फायरफॉक्स और ये ब्रेव ब्राउजर ये सब बेटे हैं, बाप सबका गूगल क्रोम ही है। ठीक है, तो सीधा एक ही राय दो भाई गूगल क्रोम से ट्राई करो। अब गूगल क्रोम में बहुत बार क्या होता है, कैमरा परमिशन लोकेशन परमिशन आ रहा होता है, लोकेशन परमिशन नहीं आ रहा होता है, अलाउ डिनाई ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा होता है। पहला सॉल्यूशन ये है, बंदे को बोलो भाई शायद आप ऐप परमिशन में कैमरा का परमिशन, हाँ जमाई ले लो, जमाई ले लो जरा, खींच के लो जमाई हितेश, लो 2 4 बार और मुंह बहाओ बड़ा बड़ा एकदम। अरे भाई जागो यार, चीजें दिमाग से निकल जाएंगी फिर। ठीक है, तो कैमरा चिंता ना करो भाई, शर्माने की जरूरत नहीं, कोई नहीं जान रहा आपको यहाँ पे। ठीक है, कोई आपको देख नहीं रहा है, बस एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जमाई हुआ मतलब यार बाद में आपको फिर बोरिंग लगेगा। 5 मिनट 10 मिनट की तो बात है। तो कैमरा परमिशन अगर अलाउ नहीं हो रहा है तो भाई उसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप पहला पहला तो सॉल्यूशन ये है कि गूगल क्रोम पे आप देर तक जब अपने भी फोन में अभी आप जब गूगल क्रोम पे देर तक दबाओगे तो ऐप परमिशन का एक ऑप्शन देगा, ऐप इन्फो। क्या क्या सुन रहे हो, ऐप इन्फो। या तो ऐप इन्फो लिखा आएगा या तो आई बना हुआ आएगा। आई पे जैसे ही टैप करोगे पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें लिखा रहेगा ऐप परमिशन और पता नहीं क्या क्या नेटवर्क वोटवर्क 75 चीजें स्टोरेज वगैरह सब लिखी आती है। वहां ऐप परमिशन में जाओ। ऐप परमिशन में जाने के बाद कैमरा ब्लॉक्ड में होगा, कैमरा पे ऑलवेज अलाउ पे कर दो, या फिर आस्क आस्क एवरी टाइम, दो तीन तीन ऑप्शन देता है, उसको ऑलवेज अलाउ कर दो। ऑलवेज अलाउ कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम गूगल क्रोम से करोगे तो वहां अलाउ और डिनाई का ऑप्शन देगा। ये पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है, भाई अब जो स्टेप बताऊंगा नोट कर लेना। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि गूगल क्रोम में ऊपर 3 डॉट पे टैप करना है, जहां पे कैमरा की दिक्कत आ रही है, जहां पे कैमरा नहीं ओपन हो रहा है, उसी पेज पे ऊपर 3 डॉट पे टैप करना, 3 ठो बिंदी बना होगा, 3 डॉट पे टैप करना, सेटिंग में जाना, 3 डॉट पे टैप करना, सेटिंग में जाना। ये सारी सेटिंग मैं गूगल क्रोम की इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्रोम वाला आसान है। ठीक है, बाकी ओपेरा मिनी विनी में 75 अपडेट आता रहता है, कोई भी सेटिंग याद करोगे 4 दिन बाद सेटिंग गायब हो जाएगी। गूगल क्रोम वाला ये सेटिंग पिछले 1 साल से चल रहा है, कभी ये चेंज नहीं होता है, तो ये याद कर लो। ऊपर तीन जहां पे फंसा, मान लो एक एक्सिस का अकाउंट बना रहा है और एक्सिस का अकाउंट बनाते समय उसका जहां पे अटका, मान लो कि कैमरा अलाउ नहीं हो रहा, कैमरे वाले पे अटका है एक्सिस का अकाउंट बनाते समय, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल ऊपर 3 डॉट पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है। कहाँ जाना है, सेटिंग में। कहाँ जाना है, सेटिंग में। 3 डॉट पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में तुमको सबसे नीचे से 5वें नंबर पे दिखेगा साइट सेटिंग, सबसे नीचे से 5वें या 6वें नंबर पे दिखेगा साइट सेटिंग, वहां जाना है। हाँ भाई। हाँ भाई। 25 लाख किस में गया है? 20 लाख? जारविस कंपनी में 20 लाख आने वाला था ना, 10 लाख। हम्म। चलिए ठीक है, दो कंपनी से हुआ है पेमेंट।
अच्छा, तो गेटवे में कितना क्या है, 10 लाख? हम्म। चलिए, थोड़ा बहुत चीजें कुछ तो सॉर्ट आउट होंगी। कुत्ता है वो, कुत्ता है वो, कुत्ता है। बात ये है ना, जैसे हम है सामने वाले को वैसा ही समझते हैं। कोई ना। कोई हराम का कोई कब तक बचाएगा। हम्म। चलिए ठीक है, अभी ना मीटिंग में था, मैं आपको करता हूँ कॉल, ठीक है? ठीक है, ठीक है। भाई सुनो, 3 डॉट पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है, साइट सेटिंग में जाना है। साइट सेटिंग में जाओगे, वहां आपको दो ऑप्शन दिखेगा, कैमरा और लोकेशन। दोनों प्रॉब्लम वहीं से हैंडल हो जाती है। साइट सेटिंग में जाओगे, आपको कैमरा पे टैप करना है। कैमरा पे जैसे ही टैप करोगे, आपको ब्लॉक्ड में काफी सारी चीजें दिखेंगी। वहां पे आपको पकड़ में आ जाएगा कौन वाली चीज को आपको अलाउ करना है। अगर आप एक्सिस बैंक का अकाउंट बना रहे हो, तो वहां पे http://www.axisbank.com, ये आपका ब्लॉक्ड में पड़ा होगा। उस पे एक बार जैसे ही छुओगे, एलाउ और ब्लॉक दो ऑप्शन आ जाएगा। एलाउ कर देना, आपका कैमरा परमिशन अगली बार परमिशन आने लगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट कई बार कैमरा ब्लॉक होता है बहुत सारी साइटों पे। ठीक है, तो एलाउ करने आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अलाउ करने नहीं आता। और कई बार क्या होता है कि अलाउ और डिनाई का जब ऑप्शन आता है ना, तो कई बार अलाउ वाला ऑप्शन बाएं तरफ आएगा, डिनाई वाला दाहिने तरफ आएगा। अंगूठा आपका दाहिने तरफ है, गलती से पट से टीप देते हो डिनाई पे, बाद में याद आता है अरे अरे तो डिनाई हो गया, अब अलाउ कहां से करें। तो सेटिंग याद होनी चाहिए। 3 डॉट पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है, साइट सेटिंग में जाना है, कैमरा पे जाना है, कैमरा पे जाने के बाद ब्लॉक्ड में जाना है। ब्लॉक्ड में जाने के बाद जो भी है एम स्टॉक है अगर, तो ekyc.mirai sectum.com, ये आपका ब्लॉक्ड में होगा। अगर एंजल वन है, तो http://www.angel1.com, ये आपके ब्लॉक्ड में होगा। अगर एचडीएफसी है, तो www.hdfcsky.com, ये आपके ब्लॉक्ड में दिखेगा। तो जो पोर्टल आपका सामने वाला जो पोर्टल बना रहा है, वो पोर्टल आपको ब्लॉक्ड में दिखेगा। उस पर टैप करना है, उसको अलाउ कर देना है, बात खत्म। कौन सी रॉकेट साइंस है। सेम इसी तरीके से लोकेशन होता है। अब लोकेशन में पहला सॉल्यूशन, ऐप परमिशन में जाओ और लोकेशन को अलाउ कर दो, ऑलवेज अलाउ कर दो। ऐप परमिशन कहां से खुलेगा, एप्लीकेशन पे देर तक दबाओ, ऐप इन्फो में जाओ, वहां पे आपको लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा, समझ रहे हो? वहां पे आपको लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा, लोकेशन पे टैप करो, ऑलवेज अलाउ कर दो। ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है, अपने फोन का पहले लोकेशन ऑन करो। अपने फोन का पहले लोकेशन ऑन करो। ठीक है। अकाउंट में 1 रुपया है नहीं और दुकान पे मोमोज खा के चल दिए 10 रुपया पे करने, होगा पे? नहीं होगा। वैसे ही जब तुम लोकेशन का परमिशन नहीं ऑन किए हो, तो यहां से कहां वो लोकेशन पकड़ेगा आपका। ठीक है। और चाहे तुम अकाउंट बना रहे हो चाहे कुछ भी बना रहे हो, लोकेशन अलाउ हुए बिना नहीं बनता है। आप सारे लोगों का लोकेशन अलाउ हुआ था, याद है? बिना लोकेशन अलाउ हुए आपका पोर्टल नहीं बना था। लोकेशन अगर आप अदर कंट्री में हो ना, आप सऊदी अरब में हो, आप पाकिस्तान में हो, लोकेशन जहां वो पकड़ा कि आप कहीं और हो, वो लेगा ही नहीं। और दूसरी चीज, वीपीएन काम नहीं करता इन सब में। सोचो कि लोकेशन में वीपीएन लगा के आप सही कर लो, वीपीएन नहीं काम करता इन सब में। ये भारत की साइट है, ऐसी कोई थर्ड पार्टी साइट नहीं है। ठीक है। तो ये चीज होता है, आपका लोकेशन भी इसी तरीके से अलाउ होता है। 3 डॉट पे टैप करो, सेटिंग में जाओ, साइट सेटिंग में जाओ, लोकेशन में जाओ, ब्लॉक्ड में जाओ। ब्लॉक्ड में जाने के बाद जो आप बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, वो आपके ब्लॉक्ड में दिखेगा। उसको अलाउ कर दो, सिंपल। ये सारी तिगड़म अगर नहीं समझ में आ रही है, तो दो उपाय। पहला उपाय, गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा इंस्टॉल कर लो, समस्या ही खत्म। सीधे, समझे? सीधा गूगल क्रोम को मतलब मान लो ऐसी कोई फैसिलिटी आ जाए कि बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट होने लगे, तो भैया हाथ में कैंसर है, क्या जरूरत है सही कराने का, हाथ काटो फेंको दूसरा लगाओ, झमेला ही खत्म। ठीक है। तो सीधा गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल करो, दोबारा इंस्टॉल कर लो, सारी सेटिंग फेटिंग जो गड़बड़ रहेगी सब सही हो जाएगी। वो भी नहीं काम करे तो क्या सॉल्यूशन है, फोन बदल दो, दूसरे फोन से बनाओ। ठीक है। फोन चेंज कर दो, दूसरे फोन से बनाओ। इतनी फूटी किस्मत तो नहीं होगी कि दोनों फोन में वही गड़बड़ी आएगी। ठीक। तो यही इतना सॉल्यूशन होता है अगर कैमरा और लोकेशन परमिशन अलाउ नहीं हो रहा है। ठीक है। कल 2 मिनट बचा है,
कल वाले सेशन में क्या बताऊंगा, कल वाले सेशन में और पोर्टल बनाते समय जो डाउट्स आते हैं वो बताऊंगा। दूसरी चीज, एक टारगेट होता है आप लोगों को जो यहाँ अचीव करना होता है, ठीक है। 3 महीने का टाइम मिलता है उसके लिए। अब जितने लोग हो इस मीटिंग में, ऐसा नहीं है कि सारे लोग सिलेक्ट हो जाओगे। 3 महीने का सबको टाइम मिलता है, और उसमें एक टारगेट होता है जो आपको अचीव करना होता है 12K का। वो टारगेट किस तरीके से अचीव होगा, क्या प्रोसीजर है, टारगेट कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टारगेट क्या है, जो थोड़े बहुत डाउट्स अभी और रह गए हैं उनको क्लियर करना कल समझा दूंगा। 12,000 का टारगेट क्या है, क्यों है, ये बता दूंगा। कैसे उस टारगेट को कंप्लीट करना है परसों बता दूंगा, और सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नरसों बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर काम स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा मैं वही बात रिपीट करूंगा, सीनियर को तुर्रम खान समझना बंद करो। पहली बात, बहुत सारे लोगों के सीनियर मैसेज कर रहे होंगे कि अरे भाई कुछ नहीं होता, सब फ्रॉड है। मैं क्लियर बता रहा हूं, जिसको अंगूर नहीं मिलते हैं खाने को उसके लिए अंगूर खट्टे ही होते हैं। जिसको आईफोन नहीं मिला चलाने को, आईफोन टाइम वेस्ट है, पैसे की बर्बादी है। जिस दिन 10 करोड़ आ जाए अकाउंट में, पहले जाके आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके आएंगे, उसके अलावा उसके बाद आगे बात होगी। ठीक है, तो वही बात है, जिसके पास होता है पैसा वो जाके बुलेट ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो यही बोल रहा है तेल ज्यादा पीती है। बात वही है। ठीक है। दूसरी चीज, कोई इंसान अगर बोल रहा है आओ मेरे साथ काम करो, ये करो वो करो, कहीं भी करो, पहले चेक करो कि क्या जीएसटी जमा हो रहा है। अब कैसे चेक करोगे, फर्जी सर्टिफिकेट दे दे मान जाओगे? चेक करो प्रॉपर कि क्या जीएसटी टीडीएस जमा हो रहा है। कभी भी टीडीएस जमा होगा तो आपसे आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, बिना पैन कार्ड के टीडीएस नहीं जमा होता। तो चेक करो क्या टीडीएस जमा हो रहा है, क्या वो इंसान टीडीएस जमा कर रहा है। कर रहा है, सैलरी स्लिप मांगो, कहाँ जमा कर रहा है भाई, सैलरी दे, स्लिप दे, कहाँ जमा कर रहा है। जीएसटी भर रहा है, जीएसटी सर्टिफिकेट दे। ये चीजें चेक करो, उसके बाद बिलीव करो किसी पे भी। ठीक। 9:30 बज गया, मीटिंग इंड करते हैं। कल भी ऐसे ही रहेगा, 3-4 दिन तक मत सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं होगी। आराम आराम से आप आराम आराम से चीजें नोट करते रहोगे, कोई बहुत हेक्टिक नहीं होगा। बस ये है कि 31 तारीख को जब मैं किसी को बोल दूंगा ना कि भाई सारी चीजें बताओ, गारंटी दे रहा हूं 10 में एक बंदा ही बता पाएगा, क्योंकि नोट केवल 10 में एक ही बंदा किया होगा ढंग से। तो प्लीज चीजों को नोट करते चलो, वरना आगे चल के आपके लिए हेक्टिक होगा। काम बहुत आसान है, बट एक बार अगर नोट कर लिए सारी चीजें ढंग से तो काम आसान है। ठीक है, मीटिंग इंड करें अब। गुड नाइट। अब जाओ खाओ पियो, कल फिर से टाइम से आ जाना। 9 बजे 8:30 बजे से शुरू होगा, 9:30 बजे खत्म कर दूंगा।